बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइदिए पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजी गुलाम मुर्तज़ा कादिर और आप दे फर्जन मोहम्मद तौकीर कादिर ने बड़ी मोहब्बत और अकीदत नाल कादर हाउस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत एहतमाम फरमाया। और इस महफिल पाक मशाइख उलमा सादात और दूर व नज़दीक तो जितने भी अहले मोहब्बत तशरीफ़ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब दा आमना सुना सुनावना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आज दी महफिल पाक खसूसन फैज़ान हज़रत मोहम्मद कासिम मौलवी रहमतुल्लाह अलैह दे इल्म व हिकमत दे वारिस जनाब शहज़ादा मुश्तबा फारूक बादशाह साहिब और हज़रत अल्लामा कारी गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहिब और बज़्म गौसिया सुल्तानिया दे जितने भी अरकान इस महफिल पाक की तशरीफ़ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद दीनी खिदमात करन दी जनाब आप तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात चाहे 1973 हो या 1900 या 2004 तो लैते हूँ तक मैं जदन भी आया मैं साल बार विच हाजी गुलाम मुर्तज़ा साहिब दी अज के दिन जी मजसूबियत है ना वेखण आंदा। अल्लाह पाक इन्होंने मज़ीद तौफीक अता फरमाए। जो भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सना खान आया चाहे लाहौर चो तशरीफ़ ले आए दमियाल चो तशरीफ़ ले आए जितों भी कोई आया उसने मेरे पीर अली का नाम ले आया। अल मुख्तसर के कूफा विच शदीद सर्दी विच मेरे पीर अली ने एक पतली जी चादर ली हुई आई और आपकी शूरा ने मशवरा दिता कि हजरत कई अरसे तो मैं वेख्या असा वेख्या कि तुसा ये चादर हमेशा अपने मोढ़िया ते रखी रखते हो और ये चादर बड़ी कमजोर है पतली है मौसम बड़ा सर्द है। और कूफा में जितने भी खजाने मौजूद हैं उन्होंने खजानिया में चादरों का ढेर लगा पाया। उन्होंने खजानिया में चादरों का जिथे सोना है चांदी है दीगर चीज़ा पाइया उथे कीमती चीज़ चादरों का भी ढेर लगा पाया। अगर आप पसंद फरमाओ तो आप अमीरुल मोमिनीन हो। आप दी खिदमत में जो कीमती चादर पेश करिए जो आप पसंद फरमाओ। मेरे पीर अली ने मुस्कुराए खामोशी फरमाई। फिर संगी साथियों ने चूंकि बाबुल इल्म राजदार साथियों ने पूछा कि हजरत इतने चादर पेश पे करते हैं और आपने फकत मुस्कुरा दिता। आप दी सीरत जो खूबसूरत हर लम्ह खूबसूरत है लेकिन आपने इरशाद फरमाया कि संगियो असल गल है और तुसा इस गल के गवाह रहा मैं जड़ी ये चादर लैते आया मदीने तो तोड़ू लैते आया आज तक मैं कोई कूफी चादर पसंद नहीं की।
मैं अज तक कोई कूफी चादर पसंद नहीं की। हुण इसनूं जिस पासे भी लै वञो आ फरमांदे ने कि पतली जरूर है लेकिन है मदीने दी। पतली जरूर है लेकिन है मदीने दी। ये चादर कीमती जरूर हैं लेकिन हैं कूफे दी। तुहाडे ज़हन सिर्फ चादर ही ना रहे। तवज्जो है ना, और फरमांदे पे ना ये पतली जरूर है लेकिन है मदीने दी। ये कीमती जरूर है लेकिन हैं कूफे दियां। अली दा जिस्म इस पतली चादर नाल नहीं ढांपिया वैंदा, अली दा जिस्म महबूब दी मुहब्बत नाल ढांपिया वैंदा। अली अली फिर गुलामे अली क्यों ना हैदर हैदर करे। फिर जदन आप दे कन्ना विच गल पई कि खजाने ढेर है, जेवरात पे सोना भी है चांदी भी है, दसिया गया तो मेरे पीर अली ने फरमाया अच्छा इतना कुछ पिया होया है तो बंदे फिर भी मंगते बदन। तवज्जो है ना, फरमाया खजानिया विच चांदी भी पई है, जेवरात भी पे, सोना भी पिया है, लेकिन फिर भी कूफे वाले मंगते फिरते। आप इरशाद फरमावन लगे कि आओ ना जिन्हां जिन्हां दा हक है अली उन्होंने हक दे दे। जिन्हां दा सोने दा हक है उन्होंने सोना दिता, जिन्हों चांदी दा हक है उन्होंने चांदी दी। बल गर्ज के जैंदा जैंदा हक है अली ने कोल नहीं रखा। जैंदा जैंदा हक है अली ने कोल नहीं रखा, सारा कोई देते। फरमाया फरमाया आओ ना हुण रल ते झाड़ू मारिए। हुण खजाना जिथे पे आई झाड़ू मारिया, दो नफल अदा कीते। नफल अदा करन तो बाद रब दी बारगाह विच दुआ की, मालका शुक्र है जेड़ा बोझ अली ते रखिया ही अज अली ने लहा छोड़िया। इस वास्ते अली जैसा ना है ना वो किसी का बोझ रखदा नहीं। रसूल ने अमानतां दित्तियां ओ भी दित्तियां, कूफियां ने जड़ियां दित्तियां ओ भी दित्तियां। अली अली है, अली दी तक दुनिया दे महल्लात ते जेवरात वाल नहीं वेंदी। अली दी ओ निगाह या खुदा ते गई है या मुस्तफा ते गई है। तवज्जो है ना, मजीद मुख्तसर उसे अली दा वड्डा शहजादा जिसनू मौला हसन आखदे, जनु मौला मौला हसन मौला हसन शान अली विच एक और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह एक सतर लिखी है लेकिन कमाल दी लिखी है। मैं भी शान अली बयान करदा, तुसा भी शान अली बयान कर दो। मैं भी शान अली सुनदा, तुसा भी शान अली सुन दो। लेकिन अहमद रजा दी सतर सुनो। आप फरमांदे कि अली दी शान मुकम्मल तो उस वेले हुई है जदन बीबी खातून क़यामत दा निकाह मौला अली नाल होया है। तवज्जो है ना, ए नजरिया अहमद रजा दा फरमाया कि अली दी शान मुकम्मलता मकाम मुकम्मलता होया जदन माई साहब का निकाह मेरे अली नाल होया। उसे हसन आप थक तो नहीं पे गए, मैं बस आदम कुर्सी बिछाओ, मैं लब गई तो फिर छोड़नी कोई नहीं, बस खलोतियों कम चला लेने। इमाम हसन पाक आप पहले मैं ये रवायत अक्सर पढ़ता हूँ हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार दे नाम, लेकिन किसी साहब इल्म ने आके नहीं जनाब मौला हसन की रवायत है। तो जदन अहले इल्म किदाई टोके ना तो फिर उससे टोका नहीं चावना चाहिए, समझना चाहिए भी यार पढ़िया लिखिया बंदा गल की। बहरहाल हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर दा लै तो ना पढ़ते हैं। हुण मौला हसन की रवायत सुन लो। मौला हसन पाक आप बहते पैन तो बैठे ना एक बाग का गोडी करने वाला
बाग दा गोडी करने वाला उस अपनी रोटी का कंदूरा खोल ते बैठे, सामने कुत्ता भी आ गया। हुण जिहड़ा बाग दा गोडी करने वाला ना, एक निवाला वो मारे, फिर कुत्ते दर वेखे, दूआ निवाला उन चा दे दे। हुण इस मामले नूं मेरा पीर हसन पे बैठे, एक गिरा ओ गोडी करने वाला गुलाम अपने मुंह पावे, दूआ निवाला कुत्ते ने पावे, अखीर मुक गया। जदों सारा मामला वेख लिया ना, मेरे पीर हसन ने सच ते आख्या, फरमावन लगे तेरा है कुत्ता, तवज्जो है ना, तेरा है कुत्ता। अब वो आखन लगे नहीं हजूर मेरा तो नहीं है। फरमाया तेरा भी नहीं है, तेरा नहीं है, किसी बड़े घर का है कुत्ता, किसी बड़े घर का है कुत्ता। आखन लगा नहीं हजूर ये तो लगता पिया है, बस मैं तो तंदूरा खोलिया तो इस रोटियां की खुशबू है तो भुखा ही आ गया। आप फरमावन लगे तेरा भी नहीं है, किसी बड़े घर का ही नहीं है, फिर आप ही खांदा रहा, इन भी खवांदा रहा है। ये मेरे पीर हसन ने पूछना है, तवज्जो है ना, आप भी खांदा रहे हैं तो इन भी खवांदा रहे हैं। आपने फरमाया चूंकि है कुत्ता तो जानू भी नहीं है, कल क़यामत वाले दिन इस मेरे को पूछ लिया, कल वो खांदा रहा मेरा मौला, मैंने तो इसे पूछे ही कोई ना, मैंने तो इसे पूछे ही कोई नहीं, कलियों ही खांदा रहा है। मैं बस उस क़यामत वाले दे तू हशर वाले दे तू डर गया, हम मजदूर बनना अपना पसीना कट कट तक खांदा रहा, कल ए ना हो इस कुत्ते की वजह तो मैं भी फाथा पिया होवा। मैं तो मजदूरी करदा, दिन भर धोप च करदा, हलाल कमा कमा ते खाना, अज हलाल रब देंदा ही है। कल कुत्ता जो आके मालिक तंदूरा भी मेरे सामने खोता है, मैं भी पूछ नहीं मरेंदा रहा, बस अपना ढेड ही ताड़दा रहा। मैंने तो पूछा मेरा रब मेरे को कल पूछ बैसी, मैं तो इस वास्ते देना क्या। मेरे पीर हसन ने पूछा ये बाग कहंदा है, जिन्हें फलां दा है उस फलां नूं सदिया गया और पता लगा फलां नूं कि हसन पिया सदेंदा है, अली दा शहजादा पिया सदेंदा, हाथ जोड़ दे आया। फरमाया ए गुलाम भी मैं खरीदना है ते बाग भी मैं खरीदना है। अगर लफ्ज़े बाग ते तुहानू ख्याल होवे तो मेरे पीर हसन ने गुलाम भी खरीदिया ते बाग भी, गुलाम भी खरीदिया ते बाग भी खरीदिया। खरीदते फरमाया कि ए आज तू कल उसका गुलाम है ना, तेनू मैं खरीद लिया ते रब दी रजा वास्ते तेनू आजाद किया, क्योंकि आले मुहम्मद का मिजाज ही नहीं है कि किसी को गुलाम बनाते रखना। ये अलग गल है, सारे गुलामे अली है। फरमाया आले मुहम्मद का मिजाज ही नहीं है कि किसी को गुलाम बनाते रखना, होवे रब का बंदा तो उन गुलाम बनाते रखे बने। फरमाया नहीं, ये साडे खून विच नहीं, ये साडे मिजाज विच नहीं है, साडी फितरत भी। तू भी आजाद, ए जेड़ा बाग है ना ये भी तेन असा इनाम अता फरमा छोड़िया है। हुण सुनो, रवायत इत्थे तक नहीं मुकदी, रवायत अगे भी हुई है। जैनू हसन नवाजे, जो है ना, जैनू मौला हसन नवाजे, जैनू मौला हसन नवाजे, आजाद भी करे बाग भी देवे, उस हाथ जोड़े अज की हजूर तुहाडी ही मेहरबानी है, तुहाडी निगाह मेरे ते रही है। अगर कोई आखना चाहता है, सोचना चाहता है कि मेरे ते हसनैन करीम दी निगाह होवे, वो तवज्जो फरमा। जिन्हां ते निगाह नहीं है ना उन्हां दी गल मैं नहीं पिया करदा, जेड़े ये दावा कर देन कि साडे ते मौला हसन हुसैन दी निगाह है, उस हाथ बांधे आके हजूर साडे ते इतना ही करम है कि अली दे पुत्र दी निगाह साडे ते रही, माई साहबा दे पुत्र दी निगाह साडे ते रही। हुण इस गल ते गौर करो, निगाह रही क्यों, निगाह रही क्यों? ते निगाह रखने की वजह है कि सिर्फ उस गुलाम ने अपना ढिड नहीं वेख्या, भावे नजस आई उन भी भूखा ने च रखेगा। अगर आज कोई चाहता है कि हसनैन की निगाह औसते रहे, सिर्फ अपना नफ्स न पाले, वंडदा होया नजर आवे।
मिलादे मुस्तफा दा लंगर है। आपू खावे ना तो प्यो पुत्रां वास्ते तोड़ो तोड़ बनवाई, लेकिन उन्हें फरमाया दिता रब सदका महबूब दा कलियो नहीं सारे रल ते खवावना है ताकि निगाह होवे, ताकि निगाह होवे। ए एवी नहीं सदका खैरात लंगर लाए वेंदे इस वास्ते लाए वेंदे कदी ते करसी निगाह, कदी ते करसी निगाह। तो जड़ा बाग है चूंकि हसन दी निगाह दा फैज याफ्ता आई, उसका कहा हजूर आपने मैनू अता कीता है सदका आप दा, मैं ए सदके विच पेश करता, उस भी तकसीम कर छोड़िया। अल्लाह पाक मेरी और तुहाडी हाज़री नू कबूल और मंजूर फरमावे। बस ये गल की आई कि मौला कायनात ने फरमाया कूफियों की एक चादर का भी रवादार नहीं, कूफियों की पता नहीं मेरे मौला अली दी निगाह मुस्लिम बिन अकील ते है या हुसैन ते है, ताकि कल तो कूफी भी ये ना आखे चादर ते दिती आई। चादर दे कल कूफी अली नू ना आखे। इस वास्ते हजरत मुस्लिम बिन अकील का जद आखिरी वारा आई ना आप शहीद करन लगे, आपने कूफियन फरमाया कि हर कोई हर किसी की आखिरी ख्वाहिश तो पूछता है, जिस तरह मुमताज कादरी को पूछा गया उसी तो मुमताज कादरी ने आख्या तुहाडे कोल की गल करनी है, मैं तो फट्टे वाल बहना तो आखना या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमांदन हर किसी को पूछया वैंदा आखिरी कोई ख्वाहिश है, तुसा मेरे को नहीं पूछनी ना कि जनाब तुसा भी दसो। आप फरमांदन के पहले तो हाथ चुम्मण वाले भी बहुआन, नजराना देवन वाले भी बहुआन, हाथ चुम्मण वाले भी बहुआन ते नजराना देवन वाले भी बहुआन। जदन हुसैनियत पैगाम की बारी आई हाथ चुम्मण वाले भी गए नजराने वाले भी गए। फिर दिन टपावन वास्ते मैं त्रै बंदियां कोल कर्जा लिया, त्रै बंदियां कोल कर्जा लिया है। अब मैं कि हूं चूंकि आखिरी वक्त है मैं हुसैनी सभा में खड़ा होना, सफीरे हुसैन हाँ, ऐसा ना हो कि कल क़यामत वाले दिन कोई कूफी आके साडा लै ते टुरे आवे, लै ते टुरे। इस वास्ते मेरा घोड़ा भी है, जरा भी है, तलवार भी है, घोड़ा भी है, जरा भी है, तलवार ही है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है तेरी शैयां बेच देना, जिन्ना जिन्ना दा मैं कर्जा देवना है ना उन्होंने अदा किया जाए। इस वास्ते के हजूर दा नात मिलाद बनावन वाले हो इस गल का ख्याल रखे हुसैनी और हैदरी और अली आले हुसैन का कि किसी का हक रख तो दुनिया तो ना टोरिए बल्कि हक दे तो टोरिए। अल्लाह पाक मेरी और तुहाडी हाज़री कबूल और मंजूर फरमावे। असल में पेंडा झंग बहना आई कल सैयद सलाने वाले दी महफिल है तो मैं तो सिर्फ मैं दसिया है ना कि मैं हाजी गुलाम मुर्तज़ा कादरी साल एक दफा इस महफिल पाक मजूब बन गए, कदी इधे कदी उधे। बस इन्हों का मिजाज मामला अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हजरत पीर साहब हैं दुआ भी फरमा सन, सदारती खुतबा भी फरमा सन। बस संगियो साथ वतन पाकिस्तान में इंतशार की लोड़ नहीं है, प्यार की लोड़ है। इंतशार की लोड़ नहीं, प्यार की लोड़। आखिरी गल करते इजाजत जो गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब ने भी गल की है, मैं उसे गल आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दद दीन मिल्लत इमाम शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया, उठा दो पर्दा दिखा दो, दिखा दो। आला हजरत के फरमाने उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, तो मेरे लिशा सब के फरमाने उस सूरत नूं मैं जा ला। बस गल उसे चेहरे दी है, जब निगाह उस चेहरे वाल रवे ना तो फिर जेड़े मशीर है ना वो एहतियात कीता कर।